ये तैमूर का वादा है, तैमूर की जले जलाल की कसम। इस बार आपकी जो है लड़ाई एक तैमूर के साथ में है। आपने तैमूर के खून को लड़काया है। हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान मेरे साथ हैं। ये मेरा वादा है, तैमूर का वादा है। हालिया वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वाले जितने भी तुर्रम खां आए, फिर चाहे वो ओवैसी हो, मदनी हो, तौकीर हो या फिर रहमानी हो, लेकिन अब जो नए नवाब आए हैं कमाल के आए हैं। कमाल इसीलिए क्योंकि इनका रौब, इनकी धौंस, इनके डायलॉग सबसे अलग हैं। खुद को स्वघोषित मुगल मानते हैं और तैमूर लंग भी कहते हैं। परिचय के मोहताज हैं, लेकिन तैमूर वाली चुनौती सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दे रहे हैं। ये तैमूर का वादा है, तैमूर की जले जलाल की कसम। आपको इतिहास याद होगा। मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूं और अमित शाह आपसे कह रहा हूं, आप जब इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, 1426 हजरत बाबर जो है 12,000 फौज लेकर हिंदुस्तान पर हुकूमत किए। 300 बाबर से लेकर बहादुर शाह जब 300 हुकूमत किए। इस बार आपकी जो है लड़ाई एक तैमूर के साथ में है। आपने तैमूर के खून को लड़काया है और इस बार इंशाअल्लाह अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह हमारे साथ है। अरे रुको जरा, कौन हो भाई, कहां से आए हो, कैसा तैमूर, कैसा वादा, किसका खून, किसकी ललकार, जरा देखिए तो कौन है ये। पहचानते हैं क्या आप इन शहजादे को? अपने आप को मुगलों का अंतिम वंशज बताने वाले प्रिंस तुशी ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया है और वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया है। उनका कहना है कि इस मुद्दे पर को वो इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएंगे और हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमान उनके साथ हैं। हमारे पास प्रिंस तुशी का ये इंस्टाग्राम पोस्ट है और इस पोस्ट को हम लोगों को दिखाएंगे, उनकी तस्वीर दिखाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या वो प्रिंस तुशी को जानते हैं, क्योंकि प्रिंस तुशी का दावा है कि 30 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के उनके साथ हैं। इस वक्त हम जामा मस्जिद इलाके में हैं। आइए यहाँ पे लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रफाकत हुसैन, ये आप इनको जानते हैं क्या? ये प्रिंस तुशी हैं जी, अपने आप को मुगलों का अंतिम वंशज बताते हैं, जानते हैं इनको आप? नहीं जानते। ध्यान से अल्लाह, ये अपने आप को मुगलों का अंतिम वंशज बताते हैं और कहते हैं 30 करोड़ मुसलमान इनके साथ हैं। पता नहीं जनाब, इनको जानते हैं क्या आप? जी नहीं जानते। लखनऊ के हुसैनाबाद इलाके में है। ये पुराना लखनऊ है और मुस्लिम बाहुल इलाका है। हमारे पास प्रिंस तुसी का वो वीडियो है। हम यहाँ के लोगों को दिखाकर पूछेंगे कि क्या वो उनके बारे में जानते हैं और जो बयान ये दे रहे हैं उससे ये लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, पहचानते हैं। आपने देखा है कहीं? आपने नहीं, इनको नहीं देखा। ये प्रिंस तुसी हैं और खुद को जो है मुगलों का वंशज बताते हैं। कहते हैं कि 20 करोड़ जो मुस्लिम है वो इनके साथ है। इस बिना पर वो पीएम को और जो है अमित शाह को धमकी दे रहे हैं। नहीं, इनका चेहरा तो पहली बार देख रहे हैं और इस तरह से तो तमाम लोग हैं जो अपने उल्टे सीधे बयानों को लेके जो लगातार सोशल मीडिया में चर्चाओं में बने रहते हैं। हमने इन्हें नहीं जानता, पहली बार देख रहे हैं ना। पहली बार देख रहे हैं जी। भाई साहब, आपने देखा ही नहीं कभी? नहीं, हमने तो कभी देखा कभी नहीं देखा। भैया आप तो युवा हो, आपने सोशल मीडिया पे हो गए, आप देखा कभी इसको? जी नहीं, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। सुन लिया शहजादे तैमूर, देख ली हैसियत अपनी। चलिए पहले तो आपका परिचय करा दें कि तुसी हो कौन। तुसी मतलब प्रिंस तुसी, पूरा नाम प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी। कहाँ के प्रिंस, ये आगे बताएंगे। तुसी जो कह रहे हैं पहले उसे पूरा सुन लीजिए, तभी इनकी ये नई कहानी आपको समझ आएगी। ये अचानक बीजेपी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मुसलमानों से कब से मोहब्बत होने लगी है? आपकी पार्टी में तो एक भी मुसलमान नहीं है। एक माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, उसको भी आपने निकाल दिया। और इस बार जो है आप अल्लाह की प्रॉपर्टियों के साथ, अल्लाह की मिल्कियत के साथ आपने जो है उस पर कब्जा करने की कोशिश की, उसके मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। ये तैमूर का वादा है, तैमूर की जले जलाल की कसम। आपको इतिहास याद होगा। मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूं और अमित शाह आपसे कह रहा हूं, आप जब इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, 1426 हजरत बाबर जो है 12,000 फौज लेकर हिंदुस्तान पर हुकूमत किए। 300 बाबर से लेकर बहादुर शाह जब 300 हुकूमत किए।
इस बार आपकी जो है लड़ाई एक तैमूर के साथ में है। आपने तैमूर के खून को लड़काया है और इस बार इंशाअल्लाह अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह हमारे साथ है और हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान मेरे साथ हैं और इंशाअल्लाह ये लड़ाई अगर होगी तो इंटरनेशनल में जाएगी और दुनिया के तमाम मुसलमान, वक्फ का जब मसला आएगा, वक्फ का कोई मालिक नहीं बन सकता, यूनाइटेड नेशन में भी गूंजेगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ, ये मेरा वादा है, तैमूर का वादा है। लब्बो-लुआब ये कि प्रिंस तुसी वक्फ पर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वक्फ अल्लाह की प्रॉपर्टी है और अल्लाह की मिल्कियत पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश कौन कर रहा है? देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। इसीलिए जनाब चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लड़ाई तैमूर से है और मोदी और शाह ने तैमूर के खून को ललकारा है। लड़ाई इंटरनेशनल होने की भी धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि देश का 20 करोड़ मुसलमान इनके साथ है। 20 करोड़ मुसलमान इनके साथ है कि नहीं, उसका रियलिटी टेस्ट हम करते जा रहे हैं। सुनिए, हिंदुस्तान का मुसलमान इन शहजादे से कितना वाकिफ है। प्रिंस याकूब तुसी नाम है इनका, आपने कभी इनको देखा है? बिल्कुल नहीं। और ये प्रिंस है तो इन्होंने कितने मुसलमानों का फायदा किया, कितने मुसलमानों के घर में राशन भिजवाया, कितने मुसलमानों की हालत को सही किया। और मुगल जो हैं इस देश के वो हैं, बीते दिनों की बात है। 2014 से हम एक ही आदमी को जानते हैं जिसने हमारे घर में राशन भिजवाया, हमारे घर में बिजली पहुंचाई, हमारे घर में सिलेंडर पहुंचाया, हमारे सरों के ऊपर छत भिजवाई, वो नरेंद्र मोदी है। प्रिंस तुसी नाम है इनका। फर्जी है वो, फर्जी है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि 20 करोड़ जो देश के मुसलमान हैं उनके नुमाइंदे हैं, उनको रिप्रेजेंट। नहीं, सब फर्जी है, ये सब फर्जी है। देखा आपने, मुगलों के वंशज को हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान ना तो जान रहा है ना ही पहचान रहा है। लेकिन जनाब का तुर्रा यह है कि इनके साथ 20 करोड़ मुसलमान हैं और ये वफ़ की आवाज को दुनिया तक लेकर जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंचेंगे। वो दिन कब के लद गए जब देश में राजा राजवंश और नवाबों का शासन हुआ करता था, लेकिन अब लोकतंत्र है। जागीरदारी, जमींदारी, रियासतें, ये सब इतिहास का हिस्सा हो चुकी हैं। लेकिन अभी भी कुछ रस्सियां ऐसी हैं जो जल चुकी हैं, लेकिन उनकी ऐंठ बरकरार है। उन्हीं में खुद को शुमार करने वालों में से एक हैं प्रिंस तुसी, प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी, जो खुद को बाबर, अकबर, शाहजहां का वंशज बताता है, खुद को बहादुर शाह जफर की छठी पीढ़ी का बताता है, खुद को ताजमहल, बाबरी मस्जिद का मालिक बताता है, शादियों में दूल्हे जो पहनते हैं वैसी ही शेरवानी पहनता है, सिर पर मुकुट यानी कलगी वाली टोपी पहनकर शहजादा बनता है, खुद के नाम के आगे आज भी प्रिंस यानी शहजादा लगाता है। प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी का दावा है कि वह अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की छठी पीढ़ी के वारिस हैं। जनाब अपने दावे के समर्थन में अदालत में एक डीएनए रिपोर्ट भी पेश कर चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट का अब तक कुछ हुआ नहीं है। मुगलिया खून की उबाल ऐसी है कि रह रह कर जागते हैं प्रिंस तुसी और विवादों में जाते हैं। साल 2019 में राजस्थान की राजकुमारी से ताजमहल की दावेदारी को लेकर उलझ चुके हैं। खुद को ताजमहल का असली मालिक बताते हैं। इतना ही नहीं, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद विवाद में भी ये कूद पड़े थे। एक इंटरव्यू में शहजादे तुसी ने कहा था कि हमने वक्फ बोर्ड को आदेश जारी किया है कि ये उनकी संपत्ति नहीं है, ये एक संपत्ति का मुद्दा है और अगर ये बाबर की संपत्ति है तो हम इसके मालिक हैं और संपत्ति के मालिक के रूप में हमें वहां राम मंदिर बनने से कोई समस्या नहीं है। मैं न केवल सोने की ईंट भेंट करूंगा बल्कि मंदिर निर्माण के लिए पूरी जमीन भी सौंप दूंगा। शहजादे रहते हैदराबाद में हैं, ओवैसी की लानत मलानत करने में पीछे भी नहीं रहते। ज्ञानवापी के मसले पर प्रिंस तुसी ने कहा था कि ओवैसी से हैदराबाद की मस्जिदों की रखवाली तो होती नहीं, ज्ञानवापी पर वो मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। प्रिंस तुसी औरंगजेब की कब्र के मुतलवी और देखभाल करते हैं। हाल ही में जब औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में विवाद गहराया तो शहजादे ने देश के राष्ट्रपति को एक याचिका तक दायर कर दी और अनुरोध किया कि भारत सरकार या फिर राज्य सरकार
औरंगजेब की कब्र के संरक्षण के लिए आदेश पारित करे। मान न मान, मैं मुगलिया सुल्तान। शहजादे के डायलॉग तो देखिए, तैमूर के जल्ले जलाल की कसम। मोदी जी इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, बाबर ने 12,000 की फौज से हमला किया। मोदी जी, मुगलों ने 300 साल हुकूमत की। मोदी जी, आपकी लड़ाई एक तैमूर के साथ है। मोदी जी, आपने तैमूर के खून को ललकारा है। इस लड़ाई में अल्लाह हमारे साथ है। ये लड़ाई होगी तो विश्व युद्ध बन जाएगी। दुनिया के तमाम मुसलमान हमारा साथ देंगे। अरे क्या है बॉस, ये पूरी की पूरी फिल्म है। ना तो मोदी जी जानते हैं ना शाह पहचानते हैं, मगर तैमूर वाली गीदड़ भभकी खुद ही खुद जोर मार रही है। उसी ये उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। इसमें इनका ये कहना है कि मुगल जो शासक थे उनके ये डिसेंडेंट हैं, उनके परिवार से जुड़े हुए हैं और वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने वाले हैं। उनका कहना है कि मुसलमानों के साथ वक्फ संशोधन बिल जो आया है वो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय है। क्या आप इनको पहचानते हैं? कभी देखा है सर? नहीं, मैं नहीं जानता। नहीं, मैंने पहचानता कौन है ये, लेकिन वक्फ के खिलाफ जो लोग कोर्ट जा रहे हैं उनको कोर्ट जाना चाहिए, मगर इनके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, कौन है क्या मैं नहीं जानता। लेकिन तो कह रहे हैं सर, पूरे देश के 20 करोड़ जो मुसलमान हैं वो अच्छे से इनको जानते हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, इसलिए मोदी जी और शाह को ये चुनौती दी रहे हैं। नहीं, हम फॉलो करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को।